नमस्कार दोस्तों, फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पूरा डिटेल बताएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। टेक्निकल जानकारी देते रहते हैं, इसलिए पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। अब हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणाम मित्र। आप पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। अभी ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ये है ट्रांसफार्मर जो कि 33,000 VA का है, मतलब 33 kVA का है, किलोवाट एम्पियर का। ये इतनी बड़ी ट्रांसफार्मर है। इसको बोलते हैं मेन टैंक, जिसपे नेथो ऑयल भरा हुआ होता है। उसके अंदर वायरिंग होती है, प्राइमरी वायरिंग और सेकेंडरी वायरिंग। ट्रांसफार्मर में 2 वायरिंग होती है जो कि इसके मेन टैंक के अंदर होती है। इसको बोलते हैं कूलिंग टैंक। थोड़ा पास में आएंगे। ये होता है कूलिंग पट्टी, और कूलिंग पट्टी इसलिए इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम छोटा वाले ट्रांसफार्मर में जाके बताएंगे। और बड़ी ट्रांसफार्मर में पीछे साइड से आएंगे। इधर दिखाएंगे। ये ट्रांसफार्मर है, इसको बोलते हैं मेन टैंक, इसको बोलते हैं कूलिंग पट्टी। इसमें ऑयल आके ठंडा होता है। इसके बाद ये होता है कंजर्वेशन टैंक। ऊपर दिखाओ, ये बॉक्स लगा हुआ है, ये कंजर्वेशन टैंक होता है। इसको बोलते हैं बुकुंज रिले। ये छोटा सा जो झूला हुआ है, इसको बोलते हैं बुकुंज रिले। बुकुंज रिले बोलते हैं। और इसको ग्राउंड करने के लिए ये हमारा अर्थिंग का इस्तेमाल होता है, ताकि लीकेज करंट ग्राउंड हो जाए। अभी हम छोटे वाले ट्रांसफार्मर में जाते हैं और पूरी जानकारी बताते हैं। आइए छोटे वाले जानकारी। तो ये हम आ गए हैं छोटे वाले ट्रांसफार्मर में। अब इसको बताएंगे। इसको बोलते हैं मेन टैंक। मेन टैंक का क्या काम रहता है कि जो इसमें प्राइमरी वायरिंग रहता है और सेकेंडरी वायरिंग इसके अंदर डाल दिया जाता है, और वो आपस में हीट ना हो, इसलिए उसके अंदर नेथो ऑयल का एक गाढ़ा ऑयल जिसको बोलते हैं वो अंदर डालते हैं, ताकि हीट ना हो। हीट कौन होगा? ऑयल होगा। ऑयल जब ज़्यादा हीट हो जाता है, जब ओवर करंट हो जाता है तो हीट होता है, तो उबलने लगता है। तो उबल के किस में आता है? इसमें आता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन टैंक। इस पर आधा ऑयल डाला हुआ होता है, ताकि जब ज़्यादा हीट हो और उससे ज़्यादा हीट हो तो यहाँ से इसको यहाँ लगा रहता है एक बुकुंज रिले, जो कि बड़े वाले ट्रांसफार्मर में दिखाया गया है। इसके नीचे लगा होता है एक ब्रीदर। ब्रीदर का क्या काम रहता है? ब्रीदर में एक ग्रोमेट लगा होता है, जिसको अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं रबर। रबर एक मोटा परत रबर होता है, जिससे उसका एयर हीट जब ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वहाँ से वो खुल जाता है और इसका एयर बाहर हो जाता है। अब नीचे साइड से आएंगे। इसका काम है ये पट्टी, जो ये पट्टी लगे होते हैं, इसमें पतले पतले अंदर पाइप लगे होते हैं। जब हमारा ऑयल हीट हो जाता है तो ऑयल इसके माध्यम से इन सारे पतले पतले पट्टियों में चली जाती है, और ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ठंडा हो जाता है, और वो नीचे साइड से ट्रांसफार्मर में रीयूज हो जाता है। ऑयल की जानकारी। इसके बाद हमारा यहाँ से इनपुट होता है, इसको बोलते हैं ब्रूस। ब्रूस जो होता है इसके माध्यम से इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि इस पर करंट न आए। तो यहाँ से हम देते हैं पहले इनपुट 11,000 का। इसके बाद आउटपुट देते हैं। ये अधिकतम गांव पे लगा होता है, क्योंकि 11,000 आता है और हमको निकलता है 220 से 240 वोल्ट। ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस लगा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे प्राथमिकता क्वेश्चन क्या है, कि हम यहाँ से 3 सप्लाई देते हैं और हमको निकलता है 4। वो 4 कहाँ से बनता है वो हम आपको बताएंगे। ये होता है प्राइमरी वायरिंग। प्राइमरी वायरिंग में जाता है ये, और उस पर जो होता है फेरों की संख्या, वो एक होता है 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है अप ट्रांसफार्मर, एक होता है डाउन ट्रांसफार्मर। अप का मतलब होता है जब वोल्टेज को बढ़ाना रहता है, और डाउन होता है जब वोल्टेज को घटाना रहता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? वोल्टेज को घटाना पड़ता है। तो प्राथमिक वायरिंग जो रहता है वो फेरों की संख्या कम होगी, और सेकेंडरी वायरिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो इसके बाद हम उसका आउटपुट लेंगे 3,
और उस पर एक अर्थिंग दिया जाता है ताकि इस पर लीकेज करंट का प्रॉब्लम ना आए। तो वहाँ से अर्थिंग देते हैं और अर्थिंग हमारा जाता है लाइन पे, और वहाँ से आप वो देखे होंगे कभी कभी ट्रांसफार्मर के नीचे एक छोटा छोटा पाइप गड़ा होता है और उस पर एक पतली से वायर निकली होती है, तो वो उसको कंट्रोल करता है।